जबलपुर गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। वो छोटी सी जॉब करता था। उसके घर वाले इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि वो इतनी छोटी सी जॉब है और रमेश दिन दिन भर बाहर रहता है। एक दिन रमेश की पत्नी किचन में खाना बना रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये दिन भर बाहर क्या करते हैं। आने दो, आज तो मैं उनसे बोलूँगी ही नहीं। खाना बनाकर सुमन सबको बुलाने जाती है खाना खाने के लिए। मम्मी पापा चलिए, खाना बन गया है, खा लीजिए। और राखी बिट्टू, तुम दोनों भी दादा दादी के साथ चलो, खाना खा लो। अरे सुमन बहू, रमेश अभी आया कि नहीं? नहीं पापा जी, वो तो अभी नहीं आए हैं। पता ना वो दिन भर बाहर क्या करता है, समझ नहीं आता है। खैर चलो, हम सब खाना खाने चलते हैं। हाँ, वो अपना काम करके आ जाएगा, काम से ही न बाहर रहता है। फिर सभी खाना खाने चले जाते हैं। सभी साथ बैठकर खाना खाते भी हैं, सिवाय रमेश की। सबको रमेश की कमी खलती थी। खाना खाकर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात का 9 बज जाता है। देखो, इनको कुछ समझ में आता है। रात के 9 बज गए, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं है। सुमन इतना बोल ही रही थी कि रमेश आता है। अरे सुमन, तुम अभी तक जगी हो? हाँ, बस आपका ही इंतजार कर रही थी। वैसे एक बात पूछूं, आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? हाँ हाँ पूछो, गुस्सा क्यों होऊंगा। दिन भर बाहर आप क्या करते हो? यदि मैं सबको सच बता दूंगा तो फिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। क्या हुआ जी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं। क्या तुम भी सुमन दिन भर काम से बाहर रहता हूँ, किसी को अच्छा लगता है क्या कि वो अपने परिवार से दूर रहे? जाओ मेरे लिए खाना निकालो। सुमन गुस्सा होकर चली जाती है खाना निकालने। पीछे से ही रमेश जाता है खाना खाने। रमेश खाना खाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह आखिर आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर रमेश का काम पे जाने का टाइम हो रहा होता है। जाते वक्त अपने मम्मी पापा से बोलता है, मम्मी पापा, मैं काम पे जा रहा हूँ। आप सब शाम को तैयार रहिएगा। मैं आप सबको कहीं लेके जाऊंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। रमेश उस दिन काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। अरे रमेश की माँ, रमेश आज बहुत खुश लग रहा है। कोई बात है क्या जो रमेश हम सबसे छुपा रहा है? पूरा दिन कैसे बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है और शाम हो जाती है। क्योंकि रमेश सबको बोला था कि सब तैयार रहना, मैं कहीं ले जाऊं। सब तैयार होके बैठकर रमेश के आने का इंतजार कर रहे थे। तब तक रमेश आता है। किसी को कुछ बिना बताए ट्रेन पकड़ लेता है। सब ट्रेन का सफ़र करके सुबह में हिमाचल पहुंचते हैं। पहुंचकर देखते हैं कि उनके सामने एक हवेली होता है। उस बंगले को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे रमेश, ये बंगला तो बहुत अच्छा है। ये अपना है क्या? अरे हाँ सुमन, ये अपना ही है। रमेश बेटा, तुमने कभी हमें बताया नहीं। अरे पापा इसको ही न बनवा रहे थे दिन भर बाहर रहकर। आप लोगों को नहीं बताए, सरप्राइज देना था ना। चलो आप सब अंदर की यहीं खड़े रहोगे। सभी अंदर जाकर सारा सामान व्यवस्थित करते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को गार्डन एरिया से सुमन को किसी के झूला झूलने की आवाज़ आती है। सुमन एकदम से उठकर बैठ जाती है। रमेश तो सो रहे हैं, दोनों बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ सो रहे होंगे। फिर इतनी रात को हमारे गार्डन में झूला कौन झूल रहा है? सुमन बहुत डर जाती है और उठकर अपने खिड़की के पास जाती है। वहाँ से वो देखती है कि उसका बेटा बिट्टू झूला झूल रहा है। ये क्या, इतनी रात को बिट्टू झूला क्यों झूल रहा है? इस लड़के को तो दिन रात कुछ समझ में ही नहीं आता है। सुमन नीचे उतरकर आती है। तभी वो बिट्टू के दादी के कमरे से होकर गुजरती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बिट्टू तो अपने दादा दादी के साथ सो रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? बिट्टू यहाँ सो रहा है तो बाहर झूला कौन झूल रहा है? फिर सुमन खिड़की के पास जाती है और वहाँ से देखती है कि झूला अपने आप ही झूल रहा था, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर सुमन दोबारा देखती है तो झूले पर एक चुड़ैल झूल रही होती है। चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। चुड़ैल को देखकर सुमन बेहोश हो जाती है। उसके बाद सुमन सीधे सुबह उठती है तो वो देखती है कि डॉक्टर आया होता है।
चेक करके जा रहा होता है। कैसी हो तुम अब सुमन बहू? पापा जी, रात को मैंने हमारे गार्डन एरिया में झूला झूलने वाली चुड़ैल को देखी। सुमन, तुम्हें वहम हुआ होगा, वैसे भी तुम वहां से आने से पहले डरावनी फिल्म देखी थी, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। सुमन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। जब रमेश और बाकी के लोग वहां से चले जाते हैं तो सुमन फिर से चुड़ैल को देखती है खिड़की से। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। इससे पहले सुमन कुछ कर पाती, चुड़ैल अपनी शक्तियों से सुमन पर जादू कर देती है। अब तू तब ही उठेगी जब मैं चाहूंगी, क्योंकि अगर तू जगी रही तो मेरे बारे में सबको बता देगी और मुझे खत्म करने का भी प्रयास करेगी। मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगी, मेरे साथ जो हुआ उसका बदला लेकर रहूंगी। सुमन अब दिन भर सोती रहती, कुछ पल के लिए उठती फिर सो जाती। सबको लगता कि बीमारी होने के कारण ये सब कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक रात बिट्टू अपने दादा दादी के साथ सोया होता है। तभी बिट्टू के दादा को गार्डन एरिया में झूला झूलने की आवाज़ सुनाई देती है। बिट्टू के दादा उठकर बाहर जाते हैं। तब वो भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि झूला पर कोई भी नहीं था, फिर भी झूला झूल रहा था। ऐसा दृश्य देखकर बिट्टू के दादा पूरा डर जाते हैं। तभी अचानक वहाँ चुड़ैल झूला पे आ जाती है। चुड़ैल बिट्टू के दादा को भी वश में कर लेती है और उनको जान देने के लिए बोलती है। बिट्टू के दादा चुड़ैल के वश में थे, वो कुआं पर जाने लगते हैं। तभी रमेश और बिट्टू देख लेते हैं। दोनों के लाख मना करने के बाद भी बिट्टू के दादा कुआं में कूदकर जान दे देते हैं, जिससे बिट्टू के दादा की मौत हो जाती है। सुमन इस बात से पूरा अनजान होती है, क्योंकि सुमन पहले से ही चुड़ैल के वश में थी। फिर उस घर का नौकर रमेश से अकेले में बोलता है, साहब, आप मानो या ना मानो पर इस झूले में कोई तो गड़बड़ है। मैंने भी कई बार इसे अपने आप झूलते हुए देखा है। आसपास के पड़ोसी भी कहते हैं कि पहले एक अमीर औरत रहती थी, उसे किसी ने मार दिया, जिससे वो चुड़ैल बन गई। रमेश नौकर की बात एकदम अनसुनी कर देता है। एक रात रमेश बिट्टू का बर्थडे मना रहा होता है। बिट्टू उदास ना हो इसके लिए वो गार्डन में ही मना रहा था। मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो पहले से ही यहाँ हाजिर हूँ। जल्दी से केक काटो। लेकिन चाकू तो लाया ही नहीं। अरे उसकी क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारा गला अपनी शक्तियों से काट सकती हूँ। तभी सुमन उस चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उसे देखकर रमेश और बिट्टू के होश उड़ जाते हैं। याद आया, कुछ 2 साल पहले तुमने मेरे पूरे परिवार और मुझे मार डाला था और हमारे इस घर को अपना बनाकर हमारे पैसे भी लूट लिए थे। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगी? चुड़ैल रमेश को जान से मार देती है और बिट्टू की तरफ उसे मारने जाती है। तभी वहाँ रमेश का नौकर आकर चुड़ैल पर शिवजी का भभूत फेंक देता है। चुड़ैल आग में जलने लगती है। कुछ देर में चुड़ैल वहीं नष्ट हो जाती है। चुड़ैल के नष्ट होते ही सुमन ठीक हो जाती है और रमेश का नौकर सुमन को सारी बात बताता है। सारी बात सुमन सुनने के बाद ये डिसाइड करती है कि अब मैं गांव पे जाके रहूँगी। सुमन गांव पे जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी। उसके बाद से उसके जीवन में कोई दुख नहीं आया।